जापान का एक 10 साल का ओकायो नाम का बच्चा, जिसका बहुत ही बड़ा सपना था कि वो उसे मार्शल आर्ट्स में मास्टर बनना है। और जापान में मार्शल आर्ट्स के जो मास्टर होते हैं उन्हें सेंसेई के नाम से जाना जाता है। और उसने अपने इस बड़े सपने को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया और उसके पेरेंट्स ने भी समझा कि एक बच्चा का बहुत ही बड़ा सपना है, तो चलो उसे पूरा करते हैं। उसके पेरेंट्स उसे मार्शल आर्ट्स के स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लेके जा रहे थे, बट रास्ते के बीच में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ओकायो ने अपने बाएं हाथ को गंवा दिया। उसका जो बायां हाथ है वो उसके शरीर से अलग हो गया। जब उसके साथ ये हादसा हुआ तो वो अंदर से थोड़ा टूट गया कि मेरा तो इतना बड़ा सपना है और मेरा हाथ भी अब नहीं है, मैं कैसे अपने सपने को पूरा करूं। पर उसके अंदर एक सेल्फ बिलीफ था जो कि उसे हारने नहीं दिया। उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे मास्टर बनना है, और वही जाके उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे अब भी मार्शल आर्ट्स में मास्टर बनना है। और उसके पेरेंट्स ने कहा कि कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा बायां हाथ ही नहीं है, तुम कैसे मास्टर बन सकते हो। पर उसने कहा मुझे नहीं पता, बट मुझे मार्शल आर्ट्स में मास्टर बनना है। और उसके पेरेंट्स ने उसके बात को रखा, उसकी बात को सुना और उसके सपने को पूरा करने के लिए उस एरिया के सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट स्कूल और बेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर के पास ले गए और उसको उसमें एडमिशन करवा दिया। बट मास्टर ने भी पूछा कि तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तुम कैसे मार्शल आर्ट्स करोगे, तुम कैसे मार्शल आर्ट्स में मास्टर बन सकते हो। पर आप इस बच्चे का, इस 10 साल के बच्चे को जवाब को सुनिएगा तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। उस बच्चे ने कहा मेरा बायां हाथ नहीं है तो क्या हुआ, बट मेरा दृढ़ निश्चय, मेरा बिलीव है कि मैं मार्शल आर्ट्स में मास्टर बन सकता हूँ। तो मास्टर को ये आंसर सुन के बहुत ही अच्छा लगा और उसने उसे कहा कि तुम मार्शल आर्ट्स में मास्टर बनोगे, तुमको मैं मार्शल आर्ट्स में मास्टर बनाऊंगा। ऐसे ही करके ओकायो का मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। मास्टर ने उसको सिर्फ एक ही किक को प्रैक्टिस करने को कहा। उसी एक किक को वो बार बार प्रैक्टिस करता रहता था। ऐसे ही करके 15-20 दिन गए था। 15 दिन के प्रैक्टिस के बाद ओकायो ने देखा जो मास्टर है वो दूसरे बच्चों को अलग अलग टेक्निक सिखा रहे, अलग अलग पंचेस सिखा रहे। तो उसने जाके मास्टर से पूछा अलग अलग बच्चों को तो आप अलग अलग टेक्निक सिखा रहे, बट मुझे सिर्फ किक क्यों कहा प्रैक्टिस करने के लिए। मास्टर ने कहा नहीं, तुम जाके सिर्फ उसी किक पे ही फोकस करो। ओकायो ने उनके ऑर्डर्स को माना और वो उसी किक को प्रैक्टिस करने में लग गया। फिर 6 महीने बीते। 6 महीने में सिर्फ वही एक किक को वो प्रैक्टिस करता रहता था। जब 6 महीने पास हुए फिर से वो देखा कि अलग अलग और भी ऐसे बच्चे जिनको वो डिफरेंट टेक्निक सिखा रहे। फिर से वो मास्टर के पास गया और उनसे पूछा कि मास्टर आप इन बच्चों को भी अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं, बट मुझे एक ही किक को क्यों बार बार प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं आप। तो मास्टर ने कहा तुम्हें मुझ पे भरोसा है कि नहीं। अगर भरोसा है तो मैं जो कह रहा हूँ उसे करो, वरना स्कूल से निकल जाओ। पर बहुत बड़े ओकायो का बहुत बड़ा सपना था, उसे मास्टर बनना था। तो उसने मास्टर का बात सुना और वो फिर से लग पड़ा अपने उसी किक को प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे 2 साल बीते। फिर से वो आके मास्टर को बोला कि मुझे क्यों ऐसे एक ही किक के पीछे पड़े। तो फिर मास्टर ने कहा नहीं, तुम वही किक को प्रैक्टिस करो। ऐसे करके और 6 साल बीत गए, मतलब टोटल पिछले 2 साल और इस 6 साल को मिला के ऐसे ही करके 8 साल बीत गए और वो 18 साल का हो गया। अब उस स्कूल का एक नियम था, जब किसी का अगर ट्रेनिंग खत्म हो जाता है देन लास्ट में एक कंपटीशन होता है। जो सारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है। और जब उस कंपटीशन के बारे में ओकायो ने सुना तो वो चिंता में आ गया कि मैं तो सिर्फ एक ही किक को बार बार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं क्या इनके साथ कंपटीशन करूंगा। पर तब भी मास्टर ने उसे फोर्स किया कंपटीशन हिस्सा लेने के लिए। जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ और उसका जो फर्स्ट कॉम्पिटिटर था उससे देख के थोड़ा घबरा गया। वो बोला कि मैं तो सिर्फ एक ही किक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं कैसे इसे कंपटीशन कर पाऊंगा। तब भी जब वो जो फर्स्ट कॉम्पिटिटर हो जब उसके पास दौड़ के आ रहा था मारने के लिए, वो डर के मारे अपने पैर को एक किक मार दिया। एक किक मारा एंड नॉकआउट। उसने सिर्फ एक ही किक को मारा जो किक वो 8 साल से सीखते आ रहा है, नॉकआउट। जो सेकंड कॉम्पिटिटर था वो थोड़ा हट्टा कट्टा था। उसे देख के ये और थोड़ा घबरा गया कि ये तो इतना पावरफुल दिख रहा है, मैं इससे कैसे फाइट कर सकता हूँ। वैसे ही करके वो जो
सेकंड कॉम्पिटिटर था वो उसको मारने लगा, 3-4 पंच मारे, ये फिर से डर के मारे अपने पैर को मार दिया, एक किक और नॉकआउट। उसके जो थर्ड कॉम्पिटिटर, जो उसका लास्ट कॉम्पिटिटर था, वो स्कूल का सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक दिखने वाला मार्शल आर्ट्स का एक स्टूडेंट था। ओकायू ने ये देखा था कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स रह चुके हैं उनको बहुत बुरी तरह से मारता है, इतना मारता है कि जो कॉम्पिटिटर्स है उसके खून निकलने लगते हैं। तो ये थोड़ा डर गया। तब भी वो जो 2 कंपटीशन जीत के आ चुका था, तब भी उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस था। बट उस थर्ड कॉम्पिटिटर ने उसको इतना मारा, ओकायू को इतना मारा कि वो ज़मीन में गिर गया। इतने बुरी तरीके से उसे मारा कि रेफरी आके मिडिल में बोलता है कि नहीं, इस गेम को यहीं रद्द करना पड़ेगा। बट मास्टर पीछे से बोलते हैं नहीं, इस मैच को कंटिन्यू करो, इस मैच को रोको मत। फिर बहुत ही मुश्किल से ओकायू खड़ा होता है और जो उसका जो थर्ड कॉम्पिटिटर होता है वो थोड़ा देख के थोड़ा खुश हो जाता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं इसको आराम से हरा लूँगा, अभी तो मतलब एक शॉट मारूंगा नॉकआउट हो जाएगा। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे उस थर्ड कॉम्पिटिटर को हरा दिया, वहीं पर ही हरा दिया। कैसे ना, वो मारने के लिए भाग के आ रहा था और इसने फिर से एक किक दिया और वो नॉकआउट। और ओकायू का सपना पूरा हुआ, उसे सेंसेई का उपाधि मिल गया और वो अपने सपने को पूरा कर चुका था। तब भी उसके मन में ये था कि मैं तो सिर्फ 8 साल से एक ही किक सीखते आ रहा हूँ, तो कैसे मैं जीत गया। और इसी क्वेरी को पूछने के लिए वो अपने मास्टर के पास गया और मास्टर ने कहा कि फर्स्ट रीज़न तू क्यों जीता, बिकॉज तेरे अंदर बिलीव था कि तुझे मास्टर बनना है, और इसी बिलीव को मैंने बस आगे बढ़ाया। मैंने जो किक तुझे 8 साल से सिखाते आ रहा हूँ, वो जो किक है मार्शल आर्ट्स का सबसे हार्ड किक है और उसे सीखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और अगर कोई उसे सीख गया तो उसे कोई भी दुनिया में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। और ये भगवान का करिश्मा मानो या फिर भगवान का आशीर्वाद मानो, तुम पे इतना बड़ा आशीर्वाद है कि, और इसका जो तोड़ है, इस किक का जो तोड़ है उसका यह है कि तुम्हारा जो बायां हाथ है ना, बायां हाथ को पकड़ के तुम्हें ज़मीन में अगर कोई पटक दे तो तुम नॉकआउट हो जाओगे। बट भगवान के आशीर्वाद की वजह से तुम्हारा वो बायां हाथ ही नहीं, तो इस किक का कोई तोड़ ही नहीं है, इसलिए तुम आराम से जीत सके। तो हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें खुद के अंदर भरोसा रखना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लाइफ में तो बहुत डिफिकल्टीज आएंगे, बट उसको जो ओवरकम करके गया, जैसे हमने ओकायू का एक एग्जाम्पल लिया, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही अगर मोटिवेशनल क्लिप्स आपको चाहिए, देन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर कोई देख के अगर इसका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, देन आई विल बी अ हैप्पीएस्ट पर्सन। तब तक के लिए चलता हूँ, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस इस यूट्यूब चैनल, इस सारे सोशल मीडिया साइट्स में आते रहेंगे। और अगर आपको ऐसे ही चाहिए देन मेरे पेज को फॉलो करिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में हैं देन मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।